नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। मीडिया वेलफेयर क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा मल्टीकल्चर आर्ट सेंटर में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार विशेष रूप से पहुंचे। समारोह में भाजपा नेता जय भगवान शर्मा, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन के चेयरमैन रणधीर सिंह, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य सूरज भान कटारिया, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी व जवाहर गोयल कार्यक्रम में पहुंचे और जिला भर के पत्रकार मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने पत्रकारों को संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी। कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी को खत्म कर सके। महात्मा बुद्ध ने ये बात कही थी और छोटे से प्रकाश का इतनी ताकत दिखाते हुए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ आज दिवाली मिलन समारोह पर कि महात्मा बुद्ध के इस कोट के साथ हम आगे बढ़े कि आज हम इस मिलन समारोह में उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे जनाब मोहतरम श्री मुकुल जी हमारे बीच है। पूरे जिले का भार आप पर है और आपने स्पेशली जब मीडिया और प्रशासन की बात की जाती है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि हमारे बीच में संयम स्थापित होना चाहिए, जिसके लिए आप अक्सर हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं मीडिया वेलफेयर क्लब की ओर से आज के हमारे कार्यक्रम के मैं किसी साहब को बता दूं, हमारा कार्यक्रम रात 11 बजे शुरू हुआ था और हमने सभी जो चीफ गेस्ट हैं, दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं, उनको 11 बजे की सूचना दी थी, लेकिन वो किसी कारणवश कोई बीच में है, कोई जरूर है तो पहुंचने वाले हैं। आपको हमने एज अध्यक्ष कार्यक्रम में बुलाया था, तो मैं सबसे पहले पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हमारे डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र श्री मुकुल कुमार जी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच आए और दीपावली के इस पर्व पर हमें बधाई दी, संदेश दिया। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने एक हमारे छोटे से बुलावे पर अभी हम परसों ही किसी साहब के कार्यालय में मिले थे, उनसे अनुरोध किया था, उन्होंने सहर्ष हमारा अनुरोध स्वीकार किया था, लेकिन साथ में उन्होंने हमारे लिए ये भी कहा था कि आज 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके लिए उन्हें जरूरी निकलना है। तो मैं कार्यक्रम को छोटा करते हुए जिस साल की व्यवस्था को देखते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से, देवीलाल जी आ जाए, जयनारायण जी, अशोक यादव जी, राजेश शर्मा, रवि कुमार, राममूर्ति जी, शासन के तौर पर आप जिला के मुखिया के तौर पर ये फख्र की बात है कि आज हरियाणा दिवस भी है। इन सभी चीजों को लेकर दिवाली के खास मौके पर हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने मन की बात रखने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको आज हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ ही साथ मीडिया वेलफेयर क्लब द्वारा जो दिवाली मिलन ये प्रोग्राम रखा गया है उसकी मैं आपको और आपके परिवारजनों, आपके निकटतम लोगों को अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बधाई देना चाहूंगा और चाहूंगा कि यह दिवाली और आने वाले नववर्ष आप सबके लिए, हम सबके लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि हमें दे और जो भी पीछे कोरोना का जो काल चला था उससे हमें मुक्ति मिले। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता ने बताया कि आपका और प्रशासन का सामंजस्य बहुत जरूरी है। समाज के प्रति हमारा दायित्व बहुत बढ़ जाता है। समाज की जो प्रगति है उसमें हमारा सहयोग, आपके सहयोग के बिना चल ही नहीं सकता। तो जो भी दामन हमारे साथ है, तो मैं आगे भी आप सबके मध्य रहते हुए भी आपसे जो फीडबैक मिलेगा, आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपसे जो विचार मिलेंगे, आपसे जो आइडियाज मिलेंगे, उनको क्रियान्वित करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और आगे भी कुरुक्षेत्र जिले के लिए जो हम कर सकते हैं उसके विकास के लिए, प्रगति के लिए हम सब उसमें मिलकर सहयोग देंगे। मैं एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
थोड़ी जल्दी इसलिए एक मीटिंग है मैंने बुला रखी है ऑफिसर्स की, तो वो वेट कर रहे होंगे। बहुत बहुत हमारे संरक्षक जयनारायण शर्मा जी दोनों लोग जी हैं, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के सदस्य हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सदस्य हैं, सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं। आपके ऊपर बहुत सारे अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में वरिष्ठ अतिथि के तौर पर राजकुमार सैनी जी हैं, जिला आए थे और किसी काम से नहीं साथ यहाँ पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम। आज के मुख्य अतिथि जय भगवान शर्मा जी, हमारे परम मित्र सुधभान कटारिया जी, जय नारायण शर्मा जी और इस मीडिया वेलफेयर क्लब के प्रधान बाबूराम प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई राममूर्ति शर्मा जी, देवीलाल बारना जी, सतीश जी, सोमलाल जी, सुप्रमपाल जी, राजकुमार वालिया जी और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने पत्रकार बंधुओं, जैसा कि मैं सबसे पहले तो बाबूराम जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस मीडिया वेलफेयर क्लब का जो कार्यक्रम उन्होंने रखा और ये हर वर्ष और वर्ष में 2 बार दिवाली मिलन समारोह और होली मिलन समारोह रखते हैं और इस सफल कार्यक्रम के आयोजन का मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी करता हूं कि बाबूराम जी के प्रयास से सभी पत्रकारों को एक सूत्र में पिरोने का जो इस मीडिया वेलफेयर क्लब की तरफ से किया गया एक सराहनीय कदम है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता जो है समाज का आईना है। समाज में क्या घट रहा है उस खबर को हम तक पहुंचाना और समाज हित के जो खबरें हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पीछे जो कोरोना काल गया, कोरोना काल में हम सभी अपने अपने घरों में थे और पहली लहर में तो ये स्थिति थी कि हम घर के बाहर निकलते थे और दोबारा से घर में जाते थे तो कपड़े बदलते थे और अपने दरवाजे के कुंडे का कोई भी हाथ लगा के चला गया हो, ऐसा मन में ध्यान रहता था कि कहीं कोई टच ना कर दिया किसने और हमें कहीं कोरोना ना हो जाए, ऐसे डरते थे। लेकिन पत्रकार बंधुओं ने अपनी जान पर खेल कर तब भी उस दौर में भी उन खबरों को हम तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी मिसाल है। इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ। कितने पत्रकारों ने, रोहित सदाना जैसे वरिष्ठ पत्रकार एक चैनल के एडिटर भी थे और उस चैनल को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने भी इस कोरोना काल में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे बहुत से पत्रकारों ने अपने जीवन पर खेलकर हमें हमारे तक खबरें पहुंचाई। तो ऐसे पत्रकारों को, पूरे देश के पत्रकारों को, प्रदेश के और आप सभी यहां पर बैठे हैं, मैं नमन करता हूं। इसके साथ साथ एक अनुरोध भी है मेरा कि समाज में क्या घट रहा है, अगर उस खबर से समाज का भला होता हो तो वो खबर हमें दिखानी चाहिए। अगर उस खबर से समाज किसी और रास्ते में भटकता है या उसमें नुकसान होता है तो उस खबर को पत्रकार भाइयों ने दिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम आबिद अली साहब जो इतना कुशल सफल का संचालन कर रहे हैं, उनका आभार। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। पिछले लगभग 2 वर्षों से
हम बहुत नजदीक होते हुए भी, एक शहर में होते हुए भी, एक क्षेत्र में होते हुए भी, जो विश्व भर में एक महामारी थी, कोरोना महामारी, उसके चलते बहुत नजदीक होते हुए हम लोग दूर हो गए थे। बाबूराम जी का आभार। हमारे बीच सम्मानित हमारे मिलना जुलना हो, हम लोग नियमित एक दूसरे के संपर्क में रहे, यही मिलन होता है, इसी को मिलन कहते हैं। और आज दीपावली का मिलन है, तो निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का आयोजन मुझे लगता है कि सराहनीय है। बाबूराम जी ने अभी जानकारी भी हमें दी है अपने क्लब की कि वो साल में 2-3 ऐसे बड़े अवसर करते हैं कि जिसके माध्यम से हम लोग इकट्ठे हैं। साथियों, कहने सुनने के लिए मौजूदा समय में अनेकों विषय हैं, और आज का विषय खुशियों का विषय है। आज का विषय लंबे समय से जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे थे, उससे बाहर निकलकर नियमित आगे बढ़ने का विषय है। आज का विषय हम सब का एक बड़ा त्योहार, हिंदू परंपरा का एक बड़ा त्योहार दीपावली है, उसका विषय है। साथियों, अनेकों ऐसे विषय हैं जो समाज में बुद्धिजीवियों के लिए गिने जाते हैं, चाहे अधिवक्ता गण मित्र हों, चाहे अध्यापक गण मित्र हों, कॉलेज के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हों, शहर के डॉक्टर्स हों, हम बुद्धिजीवियों में इनको गिनते हैं। उसके बाद में और उससे पहले किसी भी रूप में अगर हम जोड़ लें, बुद्धिजीवियों की बात आए तो पत्रकार बंधुओं का जिक्र हो, मीडिया साथियों का जिक्र हो, वो पहले हो, बीच में हो, बाद में हो, पर अहम रूप से उन साथियों का जिक्र होना बहुत अनिवार्य है और स्वाभाविक है, होता। आर्थिक रूप से भी मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि समय बदला है, तो बहुत चीजें बदली होंगी। 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मैं भी मीडिया में जुड़ा था और कई प्रमुख समाचार पत्रों में मैं लिखता था, तब मैंने देखा है, बुझा है, उस समय में तो संचार के इतने साधन नहीं होते थे, और फैक्स एक जो है सब लोग जानते हैं, फैक्स का एक साधन होता था। तो जालंधर, नोएडा, दिल्ली अगर कोई समाचार भेजना है तो 50-100 रुपये अपनी जेब में हो, 10-20 रुपए का स्कूटर में तेल वेल का सिस्टम बने, तब हम लोग उतनी करते थे। और एक आध समाचार छपे, समाचार जय भगवान शर्मा डीडी साहब जैसे का छपे तो शाम को याद करे, हाँ नहीं कटारिया साहब कहाँ हो, ठीक है, और वो छूट जाए तो फिर 3-4 दिन शर्मा जी के फोन आए और फोन ही ना उठा पाए। तो ऐसे भी कई विषय हम लोगों ने अपने जीवन में देखे हैं। मित्रों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसका मैं सदस्य हूं, देश की आबादी का 80%, 81 मैं कहूं वास्तविक रूप से, देश की आबादी के 81% लोग से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, मेरे दिव्यांग भाई, और जिसको हमने एक नई पहचान दी है थर्ड जेंडर करके, ये सारे वर्ग हम लोगों के साथ जुड़े हैं। अनेकों इस विभाग की कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, समय समय पर आप लोगों के माध्यम से प्रकाशित भी होती हैं। कुछ टूट जाती हैं, उनको हम लोग समाज के तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उस नाते से ज्यादा समय दिल्ली में होता हूं, कार्य दिवस दिल्ली में होते हैं। साथ साथ में दूसरी बात, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की जो हमारी केंद्रीय योजना है, उसका सदस्य हूं। देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी, हम लोगों के छोटे छोटे शहरों में भी ज्यादा एयरपोर्ट्स बने, ऐसे साधन हम लोगों के जुड़े। एयरपोर्ट अथॉरिटी का मैं माननीय मंत्री जी के साथ में सदस्य भी हूं, सचिव का काम भी देख रहा हूं। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली में बैठ के हम लोग करते हैं। तो मेरे कई साथी समय समय पर दिल्ली में आना जाना होता ही है। जो सामाजिक रूप से कोई प्रेरणादायक हो, उसके लिए 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का सहयोग मिले, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जो गति है, उस गति को और गति मिलेगी। तो ऐसा प्रयास भी हम लोगों को करना चाहिए। कुरुक्षेत्र शहर में थोड़ा छोटा शहर है, हम लोग उन योजनाओं तक पहुंचने में समय लगता है, पर हम लोगों को जागरूकता बढ़ा करके, साथ साथ मीडिया का हो, साथ साथ दूसरा कोई सामाजिक आयोजन हो जाए, और अनेक ऐसे हम लोगों के पास में वर्ष भर में ऐसे आयोजन के अवसर आते हैं जिन अवसरों पर हम इनका लाभ ले सकते हैं।
मुझे लगता है कि हम लोगों को वो लाभ लेना चाहिए। दीपावली मिलन, होली मिलन, नववर्ष, अनेक ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। आज भी मीडिया वेलफेयर क्लब ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और बाबूराम तुषार जी जो इस हमारे क्लब के अध्यक्ष हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं रामकुमार जी, मैं अपनी ओर से आप बाबूराम जी को एक शोर पहनाकर, पगड़ी पहनाकर, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे इस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान भी करना चाहता हूं। और 11,000 रुपए की राशि मीडिया वेलफेयर क्लब को अपने तरफ से सहयोगार्थ देता हूं, ताकि आगे भी एक ऐसी किसी प्रकार का आयोजन करते हैं। बीच में आ जाओ आप, वो छोटे से उसारे दिखते हैं बहुत। सभी मेरे पत्रकार बंधु साथियों, मैं आज फर्स्ट टाइम ही आपसे मिला हूं। मैं अपना परिचय दे दूं। कुछ लोग सभी नए हैं, कुछ को जानता हूं, कुछ को नहीं। मेरे पिता चौधरी ईश्वर सिंह जी विधायक हैं बुलाचिका से, बीजेपी पार्टी से, और मैं अभी मुझे भी सेकंड टर्म मिली है। अभी पीछे 26 तारीख को नया डायरेक्ट डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन चंडीगढ़ पंचकुला में ऑफिसर से तो मैं आप लोग अभी भी आओ। आप लोगों में चक्कर लगता ही रहता था, सारे ऑफिस हैं। आपको दूध घी का तो मेरे पास सब गंदा ही है। तो आप तो आए हो, और आज के इस दीपावली और हमारे जो प्रदेश का आज वो है विक्रम का जन्मदिन माने, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। फिर भी मैं आगे भी आपसे मिलकर जुड़ता रहूंगा। तो आपके जो भी कार्यक्रम होंगे उनके बीच में मैं जरूर आऊंगा। इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इतना अंधकार नहीं कि वो छोटे से दीपक की रोशनी को बुझा सके, पूरी दुनिया का अंधकार भी मिल जाए तो वो छोटे से दिए की रोशनी नहीं बुझा सकता। ये प्रकाश उत्सव है, ये हमारे अंदर के प्रकाश को, आत्मविश्वास के प्रकाश को बढ़ाने का पर्व है। सामाजिक रूप से देखें तो ये उल्लास का वक्त है जब किसान जी अपना समाज सब बेच लेता है, उसके बाद धन धान्य इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से कैसे उत्साह के साथ उसे दिसंबर तक, जनवरी, होली तक ये पूरा वक्त जो जाएगा आपका खुशियों का होता है। दशहरे तक श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के बाद ही एकदम गुलाबी ठंड आती है और चेहरे पे खिलावट, आदमी ना चाह के भी, अगर किसी से गुस्सा भी है ना, थोड़ी देर बाद शांत, छोड़ यार, बढ़िया मौका है, अच्छा दिवाली का टाइम, खुशी का वक्त है। इसी खुशियों के साथ आपके घर में रोशनी हो, ऐसी कामनाओं के साथ मैं अब आवाज देता हूं हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय जी। आपकी प्रेस क्लब के, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, किसान यूनियन, इसी तरीके से जो आपका प्रेस क्लब की भी है, उसके अंदर भी लीडरशिप करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें भी लोग टांगे बहुत खींचते हैं। प्रोग्राम करवाना बड़ा मुश्किल है, प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं। कोई आपकी तनख्वाह थोड़ी है, कोई टीएडीए थोड़ी है, और मेरा गला खराब हो वैसे को मारूं। आज सारी सरकार यहाँ बैठी है, सेंटर की भी, स्टेट की भी, और संघों की बहुत बड़ी बड़ी हमारे जिला प्रधान जी। तो इन पत्रकारों को भी एक तो बसों की सुविधा मुफ्त होनी चाहिए, एक इनका भी इस तरीके से पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबरिंग को आजकल हर सरकार पेंशन के रूप में मंथली भत्ता देती है। पहले पत्रकारिता भी इतना खर्चा नहीं था, आज पत्रकार स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए तेल भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, और कितना भरपूर भारी समय खराब होता है। तो इनको 5,000, 6,000, 3,000 इस पेंशन की सिफारिश करें, ताकि मंथली जिस तरीके से हम उसको दे रही है सरकार। तो मैं और बहुत से हमारे सामने जितने भी साथी बैठे हैं, राजकुमार बाजवा जी हैं, भाई देवराज जी हैं, कुंडी के राममूर्ति जी हैं, हमारे यश बाबू के संपादक है वर्मा जी, स्टीव शर्मा जी, भाई सुक्रम जी, भाई अकबर शर्मा जी,
सोनू शर्मा जी, सतीश जी, सारे साथी 90% साथी मेरे सब जानकार है। मक्खन जी हैं, राहुल जी हैं, चरनैल जी हैं, आलिया साहब मेरे साथ चले गए। क्योंकि ऐसे मिलन समारोह को जिस तरीके से दिवाली से पहले कल धनतेरस है, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके धन की वर्षा हो, आप शारीरिक तौर से सही रहें। और जिस तरीके से प्रधान जी ने आज ये दिवाली मिलन समारोह पे हम सबको बुला के आपके रूबरू कराया है, इसके लिए प्रधान जी का, हमारे अपनी जी बैठे हैं, देश जी बैठे हैं, क्योंकि जिले के सारे सम्मानित पत्रकार साथी यहाँ आए हैं। तो आज इस अवसर पर मैं प्रधान जी को पुण्य से बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से हमारे कालिया साहब ने कहा, राजकुमार जी ने कहा, या भाई रणधीर जी ने कहा, आप वाकई ही समाज का एक आईना है। और जिस तरीके से पत्रकारिता आदमी निसंकोच, निस्वार्थ इस भाव से जो पत्रकारिता करता है, तो आज सरदाना जी का नाम देखो कितने बड़े लेवल पे लिया जाता है। मतलब सरदाना जी की जब डेथ हुई तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी शोकता करता है। तो हमारे शहर के पुराने जो पत्रकार थे, उनका 5-4 पत्रकारों से ही शहर को जाना जाता था। लेकिन अब मीडिया, डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता तो भी बहुत बड़ा एक समूह बन चुका है। तो जितना बड़ा आपका समूह है, आप उसी तरीके से अपनी यूनिटी को बढ़ाते हुए एक दूसरे को क्रिटिसाइज न करके ऐसे मिलन समारोह में आदमी को 2-3 घंटे के लिए जरूर आना चाहिए। जो साथी नहीं आए किसी कारणवश, तो ऐसे समारोह भगवान जी अक्सर, चाहे होली मिलन समारोह है, पत्रकारिता से मेरा एक अटूट संबंध है, वैसे नहीं छात्र जीवन से। क्योंकि पत्रकारिता भी एक ऐसी चीज बनाई गई है जो आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। जो चीज 24 घंटे बाद सामने आएगी, आपके पास ऐसे सूत्र होते हैं कि आप 24 घंटे पहले उसको दर्शा सकते हैं। ये आपके दिमाग की, आपकी सोच की, आपके काम करने की दूरदर्शिता का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो मैं ज्यादा समय, भगवान जी ने फोन किया, मैंने तेरे आजकल मैं अपने राजनीतिक किसी फंक्शनों में कम, रूबल शर्मा जो आपका भतीजा है, किसी का साथी है, वही जाता है। लेकिन आज उसने कहीं सीएम साहब के या और इधर उधर दवाई देने जा रहा था, तो मेरे भी महाराष्ट्रियों के दर्शन हुए। तो मैंने पहली बार राजकुमार जी के साथ स्टेज तक लिखी है, एक कालिया साहब के, नगीर जी के। तो पुणे से मैं सभी सम्मानित पिता तुल्य पत्रकार साथियों का, सभी मेरे अजीज हम उम्र साथियों का आपका पुनः से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको जी आए करता हूं। और मैं अपनी ओर से आपको 51,000 रुपए, क्योंकि आपको कुछ चीज की दिक्कत हो रही किसी भी समारोह पे, और मैं ये चाहता हूं कि आपका एक ऐसा प्रेस क्लब बने, नहीं मेरे पास शहर के चारों जगह पड़ी है, आप उसका सिस्टम आ रहा है। हर आदमी छोटे से छोटा, देखो उत्तराखंड से लोग आए, उन्होंने भी अपनी स्थान बना लिया, पूर्वांचल से आए, उन्होंने भी बना लिया। आप तो इसी शहर के जिले के रहने वाले हैं, जिले के ऊपर आपके बैठने के लिए कल को आपने सारी और पत्रकारिता नहीं करती। ये चीजें ऐसी होती है जब आदमी रिटायर होता है, बैठ के गपशप कर ली, कोई ऐसा धार्मिक फंक्शन करना, कोई ब्लड कैंप लाना, कोई सामाजिक फंक्शन करना, कोई कुछ भी करनी, तो इसकी भी आप दिमाग रखें, सरकार रखी है सामने सेंटर तक की ऐसी चीज जरूर आपको किसी जगह की दिक्कत लगे तो उसमें मैं जो योगदान दे सकता हूँ आपको दे दूंगा। लेकिन बाकी आप सरकार से, आपको सरकार हर आदमी को वो चीज देने जा रही है, आपके रजिस्टर वो भी है। और जो साथी आपकी टांग कचाई करते हैं, जो आप सारे उनको भी जाएंगे, पुराने आदमी भी आप भी आपकी लीडरशिप में काम करेंगे। लीडरशिप से बड़ा काम असली इंजन तो हो गई है। जब तक किसी भी बैंक का एक मैनेजर जो, तो बैंक फेल हो जाएगा, आखिर मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, फिर कैशियर होता है, इसी तरीके से संगठन बनता है। और प्रधान बनने का सबको चौ बहुत होता है, लेकिन प्रधान की बुलंदियां थोड़ा महंगा रखता है, बुलंदियों को बरकरार रखना महंगा रखता है। प्रधान बन के आदमी सामाजिक कार्य करे, सबको साथ लेके चले, हर मिलन समारोह को पूरी बखूबी से निभाए। तो मैं पुणे से भगवान जी बहुत सक्रिय है, बहुत सोशल है। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करूंगा कि आप सबके परिवार में परमपिता परमात्मा खुशियां जाए और हम जैसे छोटे से इंसानों को
आपके सामने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः से आपका धन्यवाद करता हूं।